नमस्कार, आपका मेरी YouTube चैनल अष्टकमला में स्वागत है। दोस्तों, आओ सीखिए ज्योतिष की इस यात्रा में आज हम लेकर के आए हैं धनु राशि। आज हम देंगे आपको संपूर्ण जानकारी धनु राशि के बारे में कि जातक कैसे होते हैं तथा धनु लग्न वाले तथा धनु राशि वाले दोनों के स्वभाव कैसे होते हैं, उनके जीवन साथी की विशेषताएं क्या होती है तथा वह किस प्रकार के कार्य करते हैं, उनके कार्यक्षेत्र के बारे में भी हम जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं हम धनु राशि के वर्गीकरण के बारे में। तो धनु राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वह है घोड़े का शरीर लिए हुए संधान करता हुआ पुरुष। मतलब एक पुरुष है जो संधान कर रहा है और जिसका जो नीचे का शरीर है वह घोड़े का बना हुआ है। अब यहाँ पर ऐसे जातक धनु राशि या धनु लग्न वाले व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। इनका जो स्वामी होता है वो बृहस्पति होता है, तो इन पे अथाह अथाह ज्ञान होता है तथा ये अपने लक्ष्य, चाहे वह भौतिक लक्ष्य हो या आध्यात्मिक लक्ष्य हो, वह संधान करने की मुद्रा में ही होते हैं। वह उसे पाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं। हर समय यायावरी जीवन भी जीते हैं तथा पूरे जीवन भर भटकते रहते हैं कि कहीं न कहीं उन्हें अपना लक्ष्य मिल जाए। अब यह लक्ष्य क्या हो सकता है? अब यहाँ पर जो राशि का स्वामी बृहस्पति बनता है और धनु राशि जो होती है वह द्विस्वभाव राशि होती है। तो ये बहुत इंटेलिजेंट राशि होती है और अग्नि तत्व भी है, तो इसमें जबरदस्त एनर्जी होती है और यह इनमें एनर्जी भी होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी होती है और मेंटल स्ट्रेंथ भी होती है। अब यह जो लक्ष्य इसका होता है, क्योंकि यहाँ जो राशि का स्वामी होता है बृहस्पति होता है, तो यह कहीं ना कहीं आध्यात्मिक खोज में भी बहुत आगे होती है। जहाँ ईश्वर की खोज करने की बात आती है तो वहां पर भी ये अग्रगण्य होते हैं। और जहाँ फिजिकल भौतिक दुनिया में आप किसी ओहदे की बात करते हैं तो वहां पर भी ये बहुत ज्यादा अपर पोस्ट पे होते हैं। ये फ्रंट पर लड़ाई करने से लेकर के व्यू रचना तक की प्रक्रिया में संलग्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी मेंटली स्ट्रांग होते हैं तथा फिजिकली भी स्ट्रांग होते हैं। इनका जो पुरुष होता है पुरुष लिंग होने की वजह से ये राशि वाले व्यक्ति काफी स्ट्रांग होते हैं तथा इमोशन इनमें इतने अधिक नहीं होते हैं। अब इनमें इमोशन की कमी होती है। ये काफी प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के चलते हैं, इसलिए अपने जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेस होते हैं। अग्नि तत्व राशि होने की वजह से इन्हें क्रोध जल्दी आ जाता है, परंतु ये अपने क्रोध को नियंत्रण में रखते हैं क्योंकि इनका स्वामी जो होता है बृहस्पति होता है और बृहस्पति बहुत ही ज्यादा शुभ प्लेनेट माना जाता है। शुभ प्लेनेट होने की वजह से यह इनमें कंट्रोल क्षमता अत्यधिक होती है। इन्हें क्रोध भी आता है और जब क्रोध आता है तो यह पूरी तरह से तैयार होते हैं लड़ने के लिए और जीतने के लिए भी तैयार रहते हैं और ये अंतिम फ्रंट में विजयी होते हैं। अब यह पितृ प्रकृति की तथा क्षत्रिय राशि है। अब इन व्यक्तियों में पितृ प्रधान दोष होते हैं। अब और क्षत्रिय क्वालिटी होती है, तो क्षत्रिय क्वालिटी से तात्पर्य यही होता है कि ऐसे व्यक्तियों के पास यदि पावर आता है तो यह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं। अर्थात यह अपने अंदर जो अंडर में कार्य कर रहे हैं जितने भी व्यक्ति है उनकी रक्षा करने में तत्पर होते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उन्हें भी एक मुकाम तक ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं। ये राशि द्विस्वभाव होने के बावजूद भी डिसीजन काफी सोच समझ करके लेती है, परंतु एक बार डिसीजन ले लेती है तो फिर यह पीछे पलटती नहीं है। तो ये दोस्तों ये पूरी क्वालिटी धनु लग्न तथा धनु राशि दोनों में आती है। हम इनके जीवन साथी के बारे में बात करते हैं तो यह काफी इनका जो जीवन साथी होता है वह दिखने में बहुत कम उम्र का मासूम तथा बहुत ही बातूनी होता है। इनके और इनके जीवन साथी के मध्य में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, परंतु इनका जो सेक्सुअल रिलेशन समझे या फिजिकल रिलेशन वह कहीं न कहीं कमजोर होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी अंडरस्टैंडिंग की क्षमता पर अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति क्या कार्य करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सेना से लेकर के बैंक हो या फिर टीचिंग लाइन हो, ये बहुत बड़े बड़े ओहदे पर होते हैं और ये मार्गदर्शन करने में भी बहुत माहिर होते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक लेवल पर भी इनका काफी लेवल हाई होता है, इसलिए यह बहुत अच्छे से किसी को भी गाइड कर पाते हैं। जीवन का लक्ष्य हो या फिर आध्यात्मिक लक्ष्य हो या फिर भौतिक लक्ष्य हो, यह सभी प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करवाने में अपने अनुयायियों का बहुत सहयोग करते हैं।
ये निस्वार्थ होकर के फ्रंट पर लड़ाई करते हैं। जब इन्हें क्रोध आता है तो यह क्रोध असीमित होता है, परंतु कहीं न कहीं यह उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। यही क्षमता इनको विजय दिलाती है। अब यदि हम इनके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो यह स्वास्थ्य के मामले में ये काफ़ी धनी होते हैं। इनमें रिकवरी क्षमता ज़बरदस्त होती है। इनमें पित्त प्रकृति से रिलेटेड दोष होते हैं। इन्हें आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, फैटी लीवर से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जॉन्डिस आदि हो सकते हैं। परंतु यदि धनु राशि पर कोई पीड़ा नहीं है, यदि कोई पाप ग्रह नहीं है, तो धनु राशि कहीं न कहीं रिकवरी या स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी राशि मानी जाती है। दोस्तों, यह तो रही संपूर्ण जानकारी धनु राशि के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे मकर राशि के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।